हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम आप लोगों के साथ बात करने वाले हैं डाबर इंडिया लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आए कंपनी के, और रिजल्ट्स अगर हम देखेंगे बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन, जहां पे इस कंपनी के मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो है वो नॉन इसेंशियल्स में आते हैं, और उस वजह से काफी बड़ा इम्पैक्ट होता हुआ नजर आया है कंपनी के ओवरऑल रिजल्ट्स पे। अगर वॉल्यूम साइड से आप देखोगे तो बिटवीन 15 टू 25% तक अलग अलग सेगमेंट्स के वॉल्यूम्स नीचे आए हैं। सिर्फ च्यवनप्राश और हनी, ये जो उनके दो हेल्थ सप्लीमेंट्स वाले जो दो प्रोडक्ट है, वहां पे सेल काफी जबरदस्त हुई है। 400% से च्यवनप्राश का सेल बढ़ा है, 80% से हनी का सेल बढ़ा है, और कंपनी ने बोला है कि हम इससे ज्यादा ये प्रोडक्ट्स मतलब प्रोड्यूस नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ दी सप्लाई चेन इशू, जहां पे उनको जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती नहीं, उससे ज्यादा नहीं हो पाती है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो सिनारियो नॉन इसेंशियल में होने की वजह से थोड़ा निगेटिव रहा है। अप्रैल मंथ एंड मई मंथ ऑल्सो द इम्पैक्ट विल बी हायर, सो इवन अप्रैल मई जून के रिजल्ट्स भी होंगे, वो भी डिसअपॉइंट कर सकते हैं कंपनी को। बाकी अगर कंपनी के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे, नंबर वाइज अगर बात करेंगे, तो उसका वो डिटेल एनालिसिस आप लोगों के सामने अभी प्रेजेंट करेंगे। 80,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली ये एक लार्ज कैप कंपनी है। करंट पी रेशो अगर हम देखेंगे कंसोलिडेटेड बिजनेस का, जहां पे अराउंड 29-30% का बिजनेस जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस है कंपनी का, 70% डोमेस्टिक बिजनेस है, तो वहां पे 52 प्लस का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है। हिस्टोरिकली अगर हम देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों ये सारी चीजें, कि हम ये प्रीमियम वैल्यूएशन एफएमसीजी कैसे जस्टिफाई करता हुआ नजर आ रहा है। हिस्टोरिकल अगर हम देखेंगे तो बिटवीन 35 टू 38 के बीच में प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो रहे हैं डाबर इंडिया लिमिटेड के, बट उसके कंपैरिजन में अराउंड 125 टू 130% ऊपर ये पी रेशियो ट्रेड हो रहा है। तो उसके पीछे के क्या रीजंस है? तो एक तो रीजन है कि आपके पास ये प्रीमियम वैल्यूएशन, ये एक नया न्यू नॉर्मल नजर आ रहा है। रीजन बिहाइंड, जब आपके इंटरेस्ट रेट्स नीचे 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 जाते रहते हैं, तब इन अ वे अगर आप 5% का इंटरेस्ट रेट देखते हो एफडीज वगैरह पे, तो उसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो होता है 20। और यहाँ पे जब ऐसी कंपनीज होती है जहां पे कंसिस्टेंसी ऑफ अर्निंग्स आप लोगों को नजर आती है, और जो ग्रोथ भी है, डेफिनेटली दीज 1 or 2 क्वार्टर्स आर गोइंग टू बी ट्रबलसम क्वार्टर्स फॉर दीज कंपनीज, बट लॉन्गर होराइजन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो एक इन्फ्लेशन का ग्रोथ प्लस वॉल्यूम ग्रोथ, ये दो चीजें पकड़ के अराउंड डबल डिजिट तक ये कंपनीज ग्रोथ दिखा पाती है। ऑपरेशनल एफिशिएंसीज इन कंपनीज की बढ़ती जाती है। ऑपरेशनल एफिशिएंसीज बढ़ने की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इन कंपनीज के बढ़ते जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई उनके मार्जिन्स बढ़ने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी और वही नेट प्रॉफिट मार्जिन्स भी बढ़ जाते हैं, एंड देन प्रॉफिट ग्रोथ कंपेयर टू देयर वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। सो दैट इज द ट्रेंड वी हैव ऑलवेज सीन। तो यहाँ पे जब ऐसी अर्निंग विजिबिलिटी और अर्निंग्स की ग्रोथ फिजिबिलिटी क्लियरली नजर आती है, तो वहां पे प्रीमियम वैल्यूएशंस प्ले आउट होना शुरू हो जाते हैं। एचओएल के बारे में भी आप लोगों ने देखा है, 67 प्लस के प्राइस टू अर्निंग्स पे ही वो कंपनी ट्रेड हो रही है। अगर 52 वीक हाई के हिसाब से देखोगे तो मोर देन 80-85 के प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे वो कंपनी ट्रेड होती है। डेफिनेटली बीइंग एन एमएनसी कंपनी, तो वहां पे प्रीमियम वैल्यूएशंस थोड़े से ज्यादा रहेंगे। दिस इज एन इंडियन कंपनी, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बायसनेस कम होता है ऑन डोमेस्टिक एफएमसीजी कंपनीज कंपेयर टू द फॉरेन एफएमसीजी कंपनीज। तो ये हमेशा हमने मार्केट में देखा है। अगर नंबर्स के हिसाब से बात करेंगे तो करंट रिटर्न ऑन इक्विटी, ये जो नंबर है वो 26.4% का है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज अराउंड 28.6%। तो यहाँ पे ये दोनों नंबर्स काफी ज्यादा हेल्दी नजर आते हैं। नॉर्मली हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि 15% प्लस अगर आरओसी आरओई के नंबर से, तो दैट इज अ वेरी स्ट्रांग कंपनी। और क्या देखना चाहिए हमने? डेट टू इक्विटी रेशियो भी देखना चाहिए। धीरे 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 ये कंपनी अपना डेट कम करती जा रही है। अभी अगर करंट डेट टू इक्विटी रेशियो आप देखोगे
सो विच इज अराउंड 0.07। तो 0.07 का डेट टू इक्विटी रेशियो है, इसकी वजह से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, 37.89 टाइम्स का है। तो वहां पे डेट सर्विसिंग में कोई प्रॉब्लम हमें यहाँ पे नजर नहीं आती। प्रमोटर्स का जो स्टेक है बर्मन फैमिली का, वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, 67.88% का स्टेक प्रमोटर्स ने इस कंपनी में रखा हुआ है, और काफी स्ट्रांगली मतलब प्ले आउट होता हुआ ये कंपनी वहां पे नजर आ रहा है। कोई एक पैसे का शेयर जो है कंपनी के प्रमोटर्स ने प्लेज नहीं किया हुआ है, सो दैट इज अ वेरी गुड साइन, दैट्स व्हाट वी फील। नाउ विल गो टू दी लेटेस्ट नंबर्स, जो मार्च 2020 के नंबर्स आए, वहां पे आपको हमें ये कैसा लगता है रिजल्ट ये बताएंगे। तो सेल्स अगर आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स काफी डिक्रीज हुआ है, फ्रॉम 2353 करोड़ रुपीज टू 1865 करोड़ रुपीज। तो यहाँ पे अच्छा खासा क्वार्टर ऑन क्वार्टर फॉल नजर आ रहा है कंपनी के रिजल्ट्स में। एक्सपेंसेस भी उसी तरीके से कम हुए। अभी ये चीज ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक्सपेंसेस भी क्यों कम हुए हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपेंस जो है 51% का जो एक्सपेंस है, अगर आप देखोगे टोटल एक्सपेंसेस में से, वो मटेरियल कॉस्ट का है। तो वहां पे जब आपका सेल ही डिक्रीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली मटेरियल का कॉस्ट भी आपका कम रहेगा। सो दैट थिंग वी विल हैव टू सी। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मली एम्प्लॉय का जो कॉस्ट होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट होता है, तो वो कॉस्ट अभी 12% के लेवल पे चल रहा है। तो उस हिसाब से अच्छे खासे रिजर्व्स कंपनी के पास है, तो वहां पे ये जो फिक्स्ड कॉस्ट मेंटेन करने के लिए कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हमेशा आप लोगों ने ये देखना चाहिए, जो भी कंपनी के एक्सपेंसेस होते हैं उन एक्सपेंसेस में से फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होती है। और नॉर्मली ऐसे ट्रबल सम टाइम में जहां पे आपका सेल सीधा सीधा इंपैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे टाइम पे कंपनी सस्टेन कर पाएगी क्या, ये सारी चीजें ये देखना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे कंपनी कंफर्टेबली ये एक्सपेंसेस सेल थ्रू कर पा रही है, ये नजर आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नंबर अगर हम देखेंगे तो 352 करोड़ रुपीस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस क्वार्टर का रहा है। लास्ट क्वार्टर का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा था वो ऑलमोस्ट 500 करोड़ रुपीस का था। तो एक 30% क्वार्टर ऑन क्वार्टर का फॉल यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें नजर आता है। इवन अगर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर का हम नंबर देखते हैं तो 450 करोड़ रुपए से 350 करोड़ रुपए, यानी कि 100 करोड़ रुपए। सो 22 to 23% से ईयर ऑन ईयर यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉल हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं, सो दैट नंबर हैज ऑल्सो गॉन डाउन। मेजर रीजन बिकॉज सेल कम हुआ है बट फिक्स्ड कॉस्ट कम नहीं हुई है आपकी, उस वजह से आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नीचे आ जाते। तो यहां पे लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 21% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, जो अभी नीचे आके 19% तक नीचे आया हुआ है। एक अच्छी बात है, इस क्वार्टर में थोड़ा सा अदर इनकम मिला है कंपनी को, अराउंड 56 करोड़ रुपीस का। जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, जो हमने बताया आपको 0.07 का डेट टू इक्विटी रेशियो है, तो डेफिनेटली दे आर हैविंग सम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो वहां पे इंटरेस्ट पे आउट जो हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 9 करोड़ रुपए का हुआ है। ओवरऑल प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये जो नंबर है वो 340 करोड़ रुपए का ये नंबर आया है। इफेक्टिव टैक्स जो कंपनी देती है वो 17% का ही देती है। तो वहां पे हो सकता है बिकॉज ऑफ SEZ एलोकेशंस एंड ऑल दोस थिंग्स, तो टैक्सेशन कम है कंपनी के तरफ, तो 17% का टैक्स कंपनी देती है। सो ओवरऑल अगर नेट प्रॉफिट हम देखेंगे तो 281 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट डाबर ने इस मार्च क्वार्टर में दिया हुआ है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 370 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था, तो वहां से ये ऑलमोस्ट 90 करोड़ से नीचे आया हुआ है। तो क्लोज टू 20-25% तक नेट प्रॉफिट फॉल होता हुआ हमें नजर आया है दोस्तों। अगर ओवरऑल थोड़ा सा लॉन्गर होराइजन के हिसाब से हम देखते हैं तो जो प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ है वो कंसिस्टेंटली नीचे आती हुई नजर आई है। 10 साल का जो CAGR टर्म्स में प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ इस कंपनी ने दिया हुआ है वो नंबर है अराउंड 15% का। 5 साल का जो नंबर है वो अराउंड 10.7% का है। 3 साल का जो नंबर है अराउंड 7% CAGR का है, और लास्ट 12 मंथ्स का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो हार्डली 2% का है। सो दिस इज नॉट अ पॉजिटिव साइन। तो हम आशा करेंगे कि यहां से जो वर्स्ट सिनारियो हमें देखना था वो हम देख चुके हैं विद डाबर, एंड नाउ द रिवाइवल शुड स्टार्ट। एक अच्छी पॉजिटिव चीज है, 45% ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ डाबर इंडिया कमिंग फ्रॉम रूरल इंडिया।
अभी आप लोगों ने देखा है रूरल इंडिया में अच्छा खासा माइग्रेशन हुआ है, वापस ये जो लेबर्स गए हैं फ्रॉम मेट्रो सिटीज, तो यहाँ फॉर सम टाइम दे आर गोइंग टू स्पेंड टाइम देयर, सो वहाँ पे ये सेंटिमेंट, पॉजिटिव सेंटिमेंट प्ले आउट होता हुआ नजर आ सकता है, जहाँ पे ये आत्मनिर्भर कैंपेन जो होगा वहाँ पे डेफिनेटली लोकल ब्रांड्स को ज्यादा झुकाव मिल सकता है, तो वहाँ एक पॉजिटिविटी शायद आती हुई नजर आएगी। तो रूरल इंडिया पे गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा फोकस है, कंपनी का भी फोकस रूरल इंडिया पे काफ़ी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली दीज थिंग्स आर टर्निंग आउट टू बी पॉजिटिव फॉर द कंपनी। सो एक क्वार्टर खराब रहेगा, ये जो अप्रैल मई जून का जो क्वार्टर होगा वो खराब रहेगा, बट आने वाले क्वार्टर्स, उसके बाद वाले रिवाइवल शुड बी ऑन अ स्ट्रॉन्गर नोट। हमेशा हमने देखा है डाबर के बारे में, अगर हिस्टोरिकल ग्रोथ देखोगे आप, स्पेसिफिकली सेल्स की ग्रोथ, अगर ईयर ऑन ईयर की जो वॉल्यूम ग्रोथ होती है, जब जब ये कंपनी ने निगेटिव वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई है, उसके बाद के जो 12 मंथ्स है वहां पे ग्रोथ काफी ज्यादा स्ट्रांग, डबल डिजिट में 15 to 22% तक के नंबर्स हमने वॉल्यूम ग्रोथ में देखे हुए हैं। सो वही चीजें अगले साल होती हुई नजर आ सकती है। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे स्टॉक में, तो डेफिनेटली डाउनसाइड प्रोटेक्शन हमें बहुत ज्यादा नजर आता है। अगेन वी आर रिपीटिंग द वर्ड, डाउनसाइड प्रोटेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा नजर आता है डाबर में, बीइंग एन एफएमसीजी कंपनी, जहां पे अर्निंग्स की विजिबिलिटी काफी क्लियर है। भले ही ग्रोथ नहीं नजर आएगी बट अर्निंग विजिबिलिटी है, तो वहां जो ये डिफेंसिव कैपिटल होता है मार्केट में, स्टॉक मार्केट्स में, वो वहां जाता हुआ नजर आ सकता है। हिस्टोरिकल मीडियम प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो लेवल्स अराउंड 40 के रहे हैं कंपनी के। अगर हम 2007-8 से इसके पी रेशियोज को स्टडी करते हैं तो उसके कंपैरिजन में 50-51 का जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है डेफिनेटली एक्सपेंसिव है। बट जैसे हमने समझाया आपको कि डेट का जो सिनारियो डेवलप हुआ है, डेट मार्केट का, जहां पे इंटरेस्ट रेट्स बहुत नीचे जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियोज है डेट सिक्योरिटीज के, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो उसके कंपैरिजन में जो इक्विटी में हम कैपिटल रहने ही वाला है, वहां पे वो कैपिटल डिफेंसिव काउंटर्स में शिफ्ट होता हुआ नजर आ सकता है, वहां एफएमसीजी एक बहुत बड़ा प्ले नजर आएगा। सो उस हिसाब से डाउन साइड प्रोटेक्शन थोड़ा हमें अच्छा लगता है, काफी बढ़िया लगता है कंपेयर टू द अदर काउंटर्स जो एग्रेसिव माने जाते हैं मार्केट में। तो ये सारी चीजें आपने समझ के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए दोस्तों। ये कोई ब्लैंकेट एडवाइस नहीं है आपको कि जाइए और इन्वेस्ट कीजिए डाबर में, ऑल दोज थिंग्स। हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में ये स्टॉक हो सकता है, तो वहां पे कितने एलोकेशन होने चाहिए, कैसे एलोकेशंस होने चाहिए, अगर आपको लगता है कि यदना इज हेल्पिंग यू और यदना हैज अ गुड रिसर्च कैपेबिलिटीज, तो डू कंसिडर बाइंग आवर मॉडल पोर्टफोलियोज। स्टे होम ये कूपन कोड यूज करके यू कैन गेट 10 to 25% ऑफ द डिस्काउंट्स इफ यू गो फॉर आवर कॉम्बो ऑफर्स, लाइक स्टॉक्स का सब्सक्रिप्शन है, म्यूचुअल फंड रिव्यूज है, नॉलेज बैंक से हमारे पास टैक्स यज्ञा, फिन प्लान यज्ञा, तो ये सारी चीजें आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं इफ यू सब्सक्राइब फ्रॉम आवर वेबसाइट। अगर आपको एडवाइजरी चाहिए, आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियोज है वहां पे रीस्ट्रक्चर करने हैं, तो वो प्लान्स भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। इफ यू वांट टू हैव अ डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग सेशन, तो उसे हम गोल प्लानिंग सेशन बोलते हैं, तो वो भी आप हमारी वेबसाइट से सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोज के लिए हमारा चैनल देखते रहिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।